केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है इसका, वो है 3.1 एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये आपके सामने मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, नोबल गैसेस क्यों स्टेबल होती हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या है। और चौथा क्वेश्चन या नंबर 4 क्वेश्चन जो है, अल्कली मेटल्स कैसे ऑक्टेट रूल पर अमल करती हैं। और पांचवा क्वेश्चन, हैलोजेंस कैसे ऑक्टेट रूल पर अमल करती हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक में से 3.1 में से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप काइंडली अपना नोटबुक या नोट पैड जो भी जिसके ऊपर भी आप नोट्स बनाते हैं वो निकाल लें और हमारे साथ जो है वो आप चलते जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते हैं जी, नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इस वर्ड को नोट कीजिए। नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटम्स अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखें, एक्सेप्ट नोबल गैसेस एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स और अनस्टेबल। नोबल गैसेस के अलावा बाकी एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये अगर हम ये स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब स्टेबिलिटी क्या है, ये हम स्टेबिलिटी को भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्टेबिलिटी क्या है, लो एनर्जी यानी कि कम एनर्जी, कम रिएक्टिविटी आप कह लें, या आप रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि खसूसियात का तसलसल कह लें, यानी कि एक चीज़ है वो अपनी खसूसियात को बरकरार रख रही है, अपनी खसूसियात के अंदर तब्दीली नहीं लेके आ रही, तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, लेस एनर्जी, लेस रिएक्टिविटी और रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, यानी कि खसूसियात के अंदर तब्दीली नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो आप कह सकते हैं वो चीज़ क्या है, स्टेबल है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, नोबल गैसेस क्यों स्टेबल होती हैं। तो नोबल गैसेस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो नोबल गैस की खास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नोबल गैसेस खास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं। इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिसके भी वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खारिज करेगा, ना ही जज़ब करेगा, ना ही शेयर करेगा। ये तीनों काम वो नहीं करेगा। अब जाहिर है वो अनरिएक्टिव होगा, सॉरी नॉन रिएक्टिव होगा, या कम रिएक्टिव या स्टेबल होता है। तो नोबल गैसेस क्यों स्टेबल होती हैं, इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खारिज, जज़ब या शेयर नहीं करती, इसलिए कम रिएक्टिव या स्टेबल होती हैं। देखिए इधर, नोबल गैसेस हैव अ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो क्या है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, ना तो लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब है वो लेस रिएक्टिव होगा, या उसको दूसरा कह लें, हमने ऊपर कहा कि लेस रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबल है। अब देखें, ये आपके पास 2 नोबल गैसेस के हमने एग्जांपल दी। हीलियम है तो उसके वैलेंस शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है। इसी तरह नियोन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख रहे हैं
8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो ये भी क्या हो गई, स्टेबल है, ना इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, ना गेन करने की ज़रूरत है, ना ही शेयर करने की ज़रूरत है, इसलिए ये स्टेबल है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था, वो है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या है। अब एक रूल हमने जो है वो पढ़ना है, जिस जो आप पीछे हमने पढ़ा ना कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी को हमने एक रूल की शक्ल में पढ़ना है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने को क्या कहते हैं जी, डुप्लेट रूल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने को डुप्लेट रूल कहते हैं। मैं बार बार वैलेंस शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए आप बैरूनी शेल भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बाहर वाले शेल के भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैलेंस शेल का आप लफ्ज़, ये वो शेल होता है जो सबसे किसी एटम के सबसे बाहर होता है, उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। और जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये नोट कीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electron in the valence shell is called octet rule. तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट रूल, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डुप्लेट रूल। कहाँ पे, वैलेंस शेल में। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि ये देखें आपके पास वही दोबारा नियॉन की हमने एग्जांपल दी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अलावा किसी के वैलेंस शेल में कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहली तो आ गई हमारी एग्जांपल में नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके अलावा आइंस, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं। अब क्यों गेन किए हैं, क्यों लूज किए हैं, वो भी उसी सूरत में किए हैं कि यानी कि वो भी 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो आइंस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स, अब इन्होंने 2 या 8 कैसे पूरे किए हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर करके इन्होंने, तो ये 3 स्पीशीज हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, जिनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन कौन सी स्पीशीज हैं, नोबल गैसेस, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, अल्कली मेटल कैसे ऑक्टेट रूल पर अमल करती हैं। अब अगर अल्कली मेटल की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1। NS1 का मतलब क्या है कि उनके लास्ट जो शेल है उसमें एक ही सब शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको मैंने ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1। NS1 का मतलब है क्या है कि उनके वैलेंस शेल में एक ही सब शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब यहाँ पे हमने बता भी दिया, इसका मतलब है कि इसके अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक करेगा तो एक आएगा, 2 करेगी तो 2 आएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके यूनी पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस बनाती हैं। अल्कली मेटल कैसे ऑक्टेट रूल पर अमल करती हैं, अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है बेटा, NS1। अब NS1 का मतलब क्या है, लास्ट शेल में एक सब शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी उन्होंने क्या करना है, निकालना है। अब जब निकालेंगी तो आयंस बनाएंगी। कौन सा आयन बनाएंगी, यूनी पॉजिटिव आयन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन बनाएंगी। यहाँ पे देख लेंगी, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल इज NS1
which means that alkali metals have one electron in their valence shell. They lose one electron to form unipositive ion. ठीक हो गया, ये हम दिखा देते हैं अभी आपको। ये देखिए एक अल्कली मेटल है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन है। कौन सी हो सकती है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी कि वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देती है ये वाला, तो ये देखें जी, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस जैसी हो गई है, नियॉन जैसी। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली बिल्कुल नोबल गैस जैसी, यानी कि इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, यानी कि ऑक्टेट रूल पर अमल कर लेगी। वन का जो 5वां सवाल है वो है हेलोजेंस कैसे ऑक्टेट रूल पर अमल करती हैं। हाउ डू हेलोजेंस फॉलो दी ऑक्टेट रूल। हेलोजेंस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है NS2NP5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक होता है S और एक होता है P। अगर टोटल नंबर यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, ये 2 और 5 को ऐड कर लें तो 7 बनते हैं इसके। हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। इसका मतलब क्या है कि हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करती है, ये ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कबूल करके यूनिनेगेटिव आयन बनाती है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला आयन बनाती हैं हेलोजेंस। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजन इज NS2NP, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, 5 कर देते हैं, विच मीन दैट हेलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि इस 2 और 5 को जमा कर लें, ये सब शेल है S, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, P के अंदर कितने हैं 5, तो ये 2 और 5 को जब हम जमा कर लेते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल बन जाते हैं। अब जिसके भी 7 होंगे तो वो ज़ाहिर ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक ऐड करेगी, 7 + 1 8 हो जाएंगे। तो दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस। तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 से 8 करने हैं इन्होंने, तो क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट करके क्या करती हैं, नेगेटिव आयंस बनाती हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 7। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखें ब्लू वाला मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस इलेक्ट्रॉन के आने से इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, -1 या 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। अगला जो हम टॉपिक करने लगे हैं 3.2, वो है क्या, केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम इसकी ना सिर्फ डेफिनेशंस करेंगे, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, साथ ही उसके ना छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन सिर्फ आपको बताई हुई है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, उससे करने से पहले ना हम केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। बेटा जी, बॉन्डिंग फोर्सेस की बात कर लेते हैं। बॉन्डिंग फोर्सेस 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 कौन सी है, ये वाली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और नंबर 2 कौन सी फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करें तो ये आ जाती हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती किन के बीच में, ये एटम्स के बीच में होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स।
स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। ताकतवर फोर्सेज कहाँ होती हैं? एटम्स के बीच में होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड्स कहते हैं। अब वीक फोर्सेज कहाँ होती हैं? वीक फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। वीक फोर्सेज कहाँ होती हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं और उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। तो फर्स्ट ये चैप्टर नंबर 3 का जो पहला हाफ है उसमें ये डिस्कस किया हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनको डिस्कस किया हुआ है। ये जो सेकंड हाफ है उसके अंदर वीक फोर्सेज को डिस्कस किया हुआ है उसमें। वीक फोर्सेज कौन सी हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। तो ये सेकंड हाफ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? कुव्वत है, फोर्स है, अट्रैक्शन की, तो कशिश की वो कुव्वत जो करती क्या है? एटम्स को मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, तो एटम को क्या करती है? होल्ड करती है, बांध देती है, किस में? मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में। तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या? कशिश की वो कुव्वत जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की शक्ल में बांध कर रखती है। केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब ये देखें, वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ने वाली जो कुव्वत है, जो फोर्स है, जो इन तीनों एटम्स को आपस में जोड़े हुए है, वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड किस किस के बीच में है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड है। तो ये जुड़ के क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया, और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। पानी का एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? O2। अब इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ने वाली कुव्वत क्या है? अगेन केमिकल बॉन्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या है? केमिकल बॉन्ड। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की आपको हमने बता दिया कि केमिकल बॉन्ड की तारीफ क्या है, और उसकी एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं कि बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन कार्बन। तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो साथ थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है बॉक्स के अंदर है, जो 3.2 के ही साथ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बेटा? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं। इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, यानी कि शेल और सब शेल्स में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, शेल्स और सब शेल्स में पाए जाते हैं। अब उनकी जो तरतीब होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, तो अगर आपने शॉर्ट याद रखना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर भाई आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, किस में? शेल्स में और सब शेल्स में। फिर इनकी जो तकसीम है शेल्स और सब शेल में कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स
and subshells according to increasing energy is called electronic configuration. तो ये दो जो क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड थे यानी कि टॉपिक नंबर का था 3.2, इस पे दो क्वेश्चन बनते थे, दोनों हमने